हरे कृष्णा। प्राय लोग कहते हैं कि वॉट एवर हैपन्स इज गुड फॉर अस, अर्थात जो भी हमारे साथ होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, इसमें क्या अच्छा है। तो कहा जाता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है कृष्ण के नित्य दास है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है। तो स्वामी का कर्तव्य होता है कि अपने पर आधारित जो लोग हैं उनकी रक्षा करना। तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण हमारे साथ कभी कुछ बुरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। जो भी हमारे साथ होता है, चाहे वह हमें बुरा ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन वास्तव में वह अच्छा ही है। जो भी हमारे लिए होता है सब अच्छा होता है। कभी भी पिता अर्थात हमारे कृष्ण जो सबके पिता है, अहम बीज प्रदा पिता कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सबके पिता है। तो कृष्ण जो पिता है वह अपने पुत्र को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते। जैसे एक पुत्र होता है, उसे सर्दी है और वह जिद करता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो उसका पिता उसे कभी भी आइसक्रीम खरीद के नहीं देगा। पुत्र को लगेगा कि मेरे पिता मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ केवल आइसक्रीम मांग रहा हूँ, लेकिन वह आइसक्रीम मुझे नहीं लेके दे रहे हैं। किंतु पिता को पता है कि क्षण भर के सुख के लिए अगर मैं इसे आइसक्रीम दूंगा तो भविष्य में इसे सर्दी होगी और इसका तबीयत खराब हो सकता है। तो पिता को पता है कि पुत्र के लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, लेकिन पुत्र को क्या लगेगा कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। वही पुत्र, वही लड़का दुकान में जाएगा और दुकानदार को कहेगा कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो दुकानदार उसे तुरंत आइसक्रीम निकाल कर दे देगा, क्योंकि दुकानदार को क्या परवाह है कि उसे सर्दी हो या ना हो, उसका तबीयत खराब हो या ना हो। दुकानदार तो अपना बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वह आइसक्रीम निकाल के दे देगा। परंतु पिता ऐसा नहीं करेगा। तो कृष्ण हमारे स्वामी हैं, तो हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके साक्षी कृष्ण है, और कृष्ण कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। एक वृत्तांत, एक कथा के द्वारा आप समझ सकते हैं। एक बार एक राजा होता है, वह जंगल की ओर जाता है। जंगल में वह शिकार करने जाता है अपने मंत्री के साथ। शिकार करते हुए उस राजा की एक उंगली कट जाती है। जब राजा की उंगली कट जाती है तो राजा भगवान को दोष देने लगता है। प्राय हम सब वही करते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि हमने किया। तो उस राजा ने भगवान को दोष देना चालू किया कि क्या है, मैं इतने संसार का राजा हूँ और भगवान मेरे साथ ऐसा किए, मेरा उंगली कट कर दिए। तब जाके मंत्री ने कहा कि नहीं राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान कभी भी बुरा नहीं करते। राजा को लगा कि इसमें क्या अच्छा है, मेरा एक उंगली कट गया और ये मंत्री मूर्ख बोल रहा है कि यह अच्छा हुआ, जाओ इस मूर्ख मंत्री को कारागृह में डाल दो। मंत्री को कारागृह में काल कोठरी में डाल दिया गया। दूसरे दिन राजा ने जिद ठानी, कहने लगा कि उस जानवर को मैं आज तो मार कर ही रहूंगा, मैं वापस जाऊंगा शिकार करने के लिए। राजा जंगल की ओर वापस गया और अंदर जाते जाते वह रास्ता भूल गया। इतने में ही कुछ कबीले के लोग आए और उसे पकड़कर लेकर गए। कहने लगे कि हम बलि चढ़ाएंगे काली को और फिर उसके बाद तुम्हें काट कर प्रसाद के रूप में खा लेंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दो, आप लोग को जो चाहिए, मेरा राज्य चाहिए, जो चाहिए धन सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्रत होता है कि सुबह जिस व्यक्ति को हम पहले देख लेते हैं उससे ही हम काली माता को बलि चढ़ाते हैं, तब जाके काली माता प्रसन्न होंगी और हमें सुखी रखेंगी। तो जैसे ही उस राजा को बलि चढ़ाने जा रहे थे, जैसे ही राजा को काटने जा रहे थे, उसी समय
उनके सरदार ने देखा कि अरे ये राजा को तो एक उंगली कटा हुआ है। उसने तुरंत रोका, नहीं नहीं इसे मत काटो, इसका एक उंगली जो है वह कटा हुआ है और यह उंगली कटा है अर्थात यह खंडित है और खंडित चीजों की बलि नहीं दी जाती है। तो राजा कहने लगा, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, मंत्री सही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कल मेरा उंगली नहीं कटता तो आज मेरा गला कट जाता। मंत्री को बुलाओ। राजा घर गया, मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहने लगा, तुमने जो कहा था वह सब सत्य है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कल तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। कल तो मैंने तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया, पूरी रात तुम काल कोठरी में थे, कारागृह में थे, तो यह तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तुम्हारे साथ तो बुरा ही हुआ। तो मंत्री ने कहा, नहीं मेरे साथ भी अच्छा हुआ। अगर आप मुझे कल कारागृह में नहीं डालते तो आज मैं आपके साथ शिकार पे जाता और आपकी तो एक उंगली कटी है, मेरी तो 10 के 10 उंगली बची हुई है, तो आप बच जाते और वो लोग मेरा बलि चढ़ा देते। तो इस कथा से हम जान सकते हैं कि राजा के साथ भी अच्छा हुआ और मंत्री को कारागृह में डाल दिया तो उसके साथ भी अच्छा हुआ। तो जो होता है क्षण भर के लिए हमें लगेगा कि यह गलत है, परंतु वास्तव में भविष्य में वही चीज हमें बहुत दुखों से बचाएगी। तो भगवान जो भी करते हैं भगवान की प्लानिंग पर भरोसा रखिए और भगवान हमेशा सब सही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। सदैव हमें सिर्फ भगवान पर आश्रित रहना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तब हम भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकेंगे। हम यह मान सकेंगे कि हमारे साथ जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हरे कृष्ण।